Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope that you all are doing well. Dear students, we were doing exercise 2B and today we will solve question number 5 on page number 29. Question number 5 is fill in the blanks. Part number 1 is blank plus 0 is equal to 0 plus 18. Students, we have already discussed commutative property for addition. दिस इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके स्टूडेंट्स, जिसकी जनरल फॉर्म थी हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी a को b में आप प्लस करें या b को a में, आंसर सेम ही आएगा. तो यहाँ से देखें हमारे पास a इक्वल से पहले a को हम फर्स्ट टर्म रखते थे और इक्वल के बाद a को हम सेकंड टर्म रखते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म है ये सेकंड, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड. तो इसी तरह यहाँ से देखें, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो इक्वल के बाद सेकंड टर्म चली जाएगी. तो यहाँ क्या आएगा 18, यानी 18 में 0 को प्लस करें या 0 में 18 को प्लस करें, आंसर 18 ही आएगा. पार्ट नंबर 2 है 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट. स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फॉर मल्टीप्लिकेशन है जो कि पेज नंबर 25 पे गिवन है हमारे पास. ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60. यानी कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा. दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी जनरल टर्म क्या फॉर्म क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाई बाय बी. देखें, इक्वल से पहले a फर्स्ट टर्म है, b सेकेंड टर्म है, इक्वल के बाद b फर्स्ट टर्म हो जाएगी, a सेकेंड टर्म हो जाएगी. a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा. दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लैंक नंबर 2 में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जिसकी जनरल फॉर्म ये है. ठीक है स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर अब जो सेकेंड टर्म है वो इक्वल से पहले फर्स्ट टर्म थी, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लैंक नंबर 3 देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 पे ब्रैकेट है इज़ इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं. स्टूडेंट्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमें पेज नंबर 25 पे गिवन है. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी पहले मल्टीप्लाई का साइन है, देन जो है ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, अब ये जो है 5 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उस पर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, देन यही बीच में साइन आएगा प्लस का, देन यही 5 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और उसके ऊपर ब्रैकेट्स आ जाएंगी. ठीक है, पेज नंबर 25 पे आप देख लें, ये है हमारे पास. देखें यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 प्लस 7 के से. ठीक है, 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से, इस पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी, देन बीच में साइन आएगा प्लस का, देन यही 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, यानी ये 5 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 5 जो है 7 से होगा और इन पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी. दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 7 के साथ, तो यहाँ आएगा 7, देन यही 5 मल्टीप्लाई होगा प्लस के बाद 2 से, तो यहाँ भी आ जाएगा 5. तो ये क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर देखें ब्लैंक नंबर 4 हमारे पास, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4. यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 4 पे. देखें ये सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर भी है. अब ये नंबर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यानी कि ये नंबर क्या है, ये नंबर है हमारे पास 5, यानी कि यहाँ जो नंबर है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, देन यही नंबर 4 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस के बाद. तो प्लस के बाद देखिए 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो यहाँ पर क्या आया, इस ब्लैंक में 5 आएगा. ठीक है, अब ये 5 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यही 5 जो है वो 4 से, तो ये 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये भी क्या है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन.
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास ब्लैंक्स हैं इसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ हुई, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई, और फिर इन दो में थर्ड और फोर्थ ब्लैंक में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसमें क्या यूज़ हो रही है। ये ब्लैंक 3 और 4 में इसमें यूज़ हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ओवर एडिशन प्लस का साइन डाल के मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलें जी, नाउ वी विल मूव ऑन ब्लैंक नंबर 5। 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज इक्वल टू 6। 6 को हमने ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास आंसर 6 आया। तो स्टूडेंट्स आपकी ये जो है बुक में गिवन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज़ीरोज़। पेज नंबर 22 पे स्टूडेंट्स हमें गिवन है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द होल नंबर अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, 305 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 305। दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 को जो है हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर आता है। ये प्रॉपर्टी है 1 की, और इसे हम कहते क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही नेक्स्ट ब्लैंक में यूज़ हुई है। यहाँ पर यहाँ पर क्या लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स इन ब्लैंक्स को अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना होगा, और साथ में हर एक के नीचे आपने उसकी प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो लिखनी है। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना माइंड में बैठ जाएं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है इसमें। ठीक है, आपने ऊपर ब्लैंक लिखनी है, उसको फिल करना है, और नीचे उसका लिखना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देन ब्लैंक नंबर 2 लिखेंगे, उसको फिल करेंगे, और देन नीचे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन थर्ड लिखेंगे, इसको फिल करेंगे, साथ में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह से। अब ब्लैंक नंबर 5 के आप लिखेंगे, इसको फिल करेंगे, और नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बाय यूजिंग आपने लिखनी है जो जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, नंबर 6 देखें, नंबर 6 में 5 प्लस व्हाट इज़ इक्वल टू 5। अब ये देखें 5 में क्या हमने ऐड किया कि आंसर 5 ही आया। अब ये प्रॉपर्टी है 0 की। ठीक है, 0 की प्रॉपर्टी है पेज नंबर 21 पे, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ 0 में। देखें, अब देखें 0 एक ऐसा नंबर है जो हम किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 इज़ कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि इसको एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐड करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि 1 के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 को मल्टीप्लिकेटिव से आप देख लें कि मल्टीप्लाई करें 1 को हम किसी भी नंबर से तो आंसर वही नंबर आता है। और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ब्लैंक में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई। यहाँ 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैं इसके आगे लिख लेती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप ब्लैंक लिखेंगे, उसको फिल करेंगे, और नीचे आप लिख लेंगे बाय यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी। 12 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ इक्वल टू 12। 12 को किस पे डिवाइड करें तो आंसर 12 ही आएगा। अब देखें ये फिर जो है हमारे पास 1 की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है, पेज नंबर 22 पे है। डिवीजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1, यानी किसी भी नंबर को किसी भी होल नंबर को 1 पे डिवाइड किया जाए, लीव्स द रिमाइंडर इंटैक्ट। फॉर एग्जांपल 85 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 85। किसी नंबर को आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा। सिर्फ 0 ऐसा नंबर है कि अगर 0 को आपने 1 पे डिवाइड किया तो वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज़ आप किसी नंबर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है ये किसकी प्रॉपर्टी है,
1 की, ठीक है, ये यानी 12 को हमने 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 12 ही आया जी। नेक्स्ट ब्लैंक है, ब्लैंक डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 को आप डिवाइड करें किसी नंबर पे तो वो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर में 0 हो। 0 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप लिखें तो आंसर 0 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 90 अगर आप लिखें तो आंसर 0 आएगा, यानी 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो वो 0 आएगा, यानी कि 0 हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर है। ओके, अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लैंक नंबर 9, वो है व्हाट डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0। तो किसको हम 0 पे डिवाइड करें तो वो 0 होगा। अब देखें, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो वो आप याद रखें वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, दैट इज़ अनडिफाइंड। ओके, तो आपने याद रखना है 0 न्यूमिनेटर हो तो वो आंसर 0 हो जाता है। अगर 0 डिनोमिनेटर में चले जाए दैट अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या है कि हम किसको 0 पे डिवाइड करेंगे वो 0 आएगा, तो 0 को 0 पे करेंगे देन वो 0 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, जो कि इन ब्लैंक्स में यूज़ हुई हैं। इनको आपने अच्छी तरह समझना है और इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन सॉल्व कर लेना है।